हाय एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। अगर आप भी इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने सेक्टोरल और थीमेटिक फंड जैसे इक्विटी फंड्स के बारे में तो सुना ही होगा। इफ यस, तो क्या आपको ये पता है कि ये फंड्स क्या होते हैं और कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? अगर नहीं पता है देन दिस वीडियो इज फॉर यू। You are watching BFC Capital, where none of your questions go unanswered. No matter how complicated or tricky they are, we'll always try to point you in the right direction. अब तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और एंड तक ध्यान से देखें। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स क्या होते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें आपको कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, एंड लास्टली इन फंड्स में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आते हैं इस वीडियो के पहले और सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन पे। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स क्या होते हैं? Sectoral funds invest in companies related to a specific sector, whereas thematic funds invest in companies related to a particular theme or trend. For example, IT sectoral funds only invest in companies within the IT sector, but infrastructure thematic funds invest in companies related to infrastructure. For example, cement, steels, paints, etc. अब आइए चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर, यानी कि इनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की तरफ। और इस पार्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा बिकॉज इट इज वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स कवर द सिमिलैरिटीज फर्स्ट। नंबर 1, दोनों ही इक्विटी फंड्स हैं एंड एज पर द सेबी मैंडेट दे मस्ट एलोकेट 80% ऑफ देयर एसेट्स टू इक्विटीज इन द फंड सेक्टर और थीम। नंबर 2, दोनों में ही जो इन्वेस्टमेंट करा जाता है इट इज डन इन स्टॉक्स ऑफ ऑल कैपिटल साइजेस, यानी लार्ज, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज। नंबर 3, both thematic and sectoral funds are meant for high risk investors. ये ऐसे इक्विटी फंड्स हैं जो किसी स्पेसिफिक थीम या सेक्टर पे फोकस करते हैं। इसमें मार्केट और कंसंट्रेशन दोनों के रिस्क देखने को मिल जाते हैं। नंबर 4, sectoral as well as thematic funds can provide optimum runs in the long term if they find the right opportunity. अगर ये किसी ऐसे थीम या सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं जो कि ग्रो करने वाला होता है तो दे कैन रीप वेरी गुड रिटर्न्स। अब आइए इनके डिफरेंसेस को कवर करते हैं। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स के बीच में दो ऐसे सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं जो आपको एज एन इन्वेस्टर ध्यान में रखने चाहिए। पहला ये कि सेक्टोरल फंड्स किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं व्हाइल थीमेटिक फंड्स इन्वेस्ट इन अ स्पेसिफिक थीम, not in an industry or a sector. They may invest in many sectors related to a specific theme. And दूसरा, thematic funds are more broader than sectoral funds क्योंकि ये कई sectors में invest करते हैं unlike sectoral funds, जिससे कि ये ज्यादा diverse होते हैं और इसमें concentration risk भी कम देखने को मिलता है अगर हम comparison करें सेक्टोरल फंड से। तो नाउ दैट वी नो कि ये क्या है और कैसे एक दूसरे से अलग है, आइए कुछ ऐसे फैक्टर्स को कवर करते हैं जो आपको एज एन इन्वेस्टर हमेशा ध्यान में रखने चाहिए बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नंबर 1, as an investor it is crucial to observe the returns and trends of the past few years before making any investment decision. This gives you a proper foundation of knowledge to make an informed investment choice. Number 2, sometimes investors get carried away by the success of one sector and वो सिर्फ उसमें ही पैसे लगाने लग जाते हैं, but एक intelligent investor ऐसा नहीं करता है। Instead, he should conduct thorough research about the fund's past performance, returns and prospects. Before investing in a thematic fund, investors को उस specific theme के past returns और prospects की पूरी जानकारी होनी चाहिए। Thematic funds are long-term investments and investors में इतना patience होना चाहिए so that they can see their returns grow over time. And lastly, number 4, sectoral and thematic funds ज़्यादा volatile होते हैं। For example, materials, energy, information technology या IT की मार्केट में above average volatility होती है। अगर आपको growth चाहिए तो ये favorable sectors हो सकते हैं, बट वोलेटिलिटी ज्यादा होने की वजह से इसमें आपको पोटेंशियल लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। अब सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स के रिस्क और रिटर्न्स के बीच का डिफरेंस मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने HDFC थीमेटिक हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड में 1 अप्रैल 2019 को 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होते तो 1 अप्रैल 2020 को आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन होती 6,40,562 रुपए, यानी 3,59,438 रुपए का लॉस या -35.87% के रिटर्न्स। वहीं अगर आपने HDFC सेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में
1 अप्रैल 2019 को 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होते, तो 1 अप्रैल 2020 को आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन होती 5,05,797 रुपए की, यानी 4,94,204 रुपए का लॉस, या कह सकते हैं -49.33% के रिटर्न्स। और ये साफ साफ दर्शाता है कि सेक्टोरल फंड्स में एज कंपेयर टू थीमेटिक फंड्स ज्यादा वोलेटिलिटी होती है और ज्यादा रिस्क देखने को मिल जाता है। बट वहीं अगर हम रिटर्न्स के डेटा को एनालाइज करके एक एग्जांपल से समझें, तो अगर आपने 1 अप्रैल 2019 को HDFC थीमेटिक हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होते, तो 1 अप्रैल 2024 को आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन होती 21,74,204 रुपए, यानी 16.78% के रिटर्न्स। और सिमिलरली अगर आपने 1 अप्रैल 2019 को 10 लाख रुपए HDFC सेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इन्वेस्ट करे होते, तो 1 अप्रैल 2024 को उसकी वैल्यूएशन होती 24,21,724 रुपए, यानी 19.33% के रिटर्न्स, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि सेक्टोरल फंड्स ने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं एज कंपेयर टू थीमेटिक फंड्स इन द लॉन्ग रन। ये साफ साफ दर्शाता है कि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में जब आप लॉन्ग रन में इन्वेस्टेड रहते हैं, तो सेक्टोरल फंड्स आपको ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है। अभी तक तो आप काफी हद तक अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले चुके होंगे, बट कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले हियर मी आउट ऑन दिस वन। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्या आप उनमें से एक? लेट्स फाइंड आउट। थीमेटिक एंड सेक्टोरल फंड्स सीजन्ड और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए एक सुटेबल चॉइस होते हैं, बिकॉज देयर कोर पोर्टफोलियो इज इन प्लेस एंड दे माइट बी सीकिंग अ टैक्टिकल प्ले based on their preferences on a specific sector or theme. New investors are advised to stay away from these funds until they gain enough knowledge and experience and develop a higher risk profile to invest in these funds. We hope ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो में समझाए गए सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और आपने भी काफी हद तक अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें एंड वी विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। कनेक्ट विद लीडिंग वेल्थ मैनेजर्स हियर एट BFC Capital and watch your investment game skyrocket. Ultimately, I would like to emphasize that this video was for informational purposes only, and you should always consult an expert when handling delicate matters like money and investment. अगर आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आपने आज कुछ नया सीखा, तो वी एनकरेज यू टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।